गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 17/1/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। सीआईआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा भारत नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान। इसका सही जवाब है सिंगापुर। सीआईआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को सिंगापुर द्वारा मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सीआईआई का फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। उन्हें वर्षों से भारत सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। यह देश द्वारा किसी गैर नागरिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा देश अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है? भारत, जापान, जर्मनी, फ्रांस। इसका सही जवाब है भारत। अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस प्रदर्शनी में भारत की मोबिलिटी मूल श्रृंखला को प्रदर्शित किया गया, जिसमें ऑटोमोटिव विनिर्माण, ई मोबिलिटी निर्माण उपकरण आदि शामिल थे। इस एक्सपो में 1500 से अधिक प्रदर्शक, 20 से अधिक सम्मेलन और 9 समवर्ती शो शामिल थे। एक्सपो में स्थिरता, डिकार्बोनाइजेशन और प्रौद्योगिकी पर मंडप भी शामिल थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? फैज अहमद किडवई, आशुतोष अग्निहोत्री, श्री विनीत जोशी, शुभा ठाकुर। इसका सही जवाब है श्री विनीत जोशी। श्री विनीत जोशी को शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? निधि खरे, आशुतोष अग्निहोत्री, आकाश त्रिपाठी, नृपेंद्र मिश्रा। इसका सही जवाब है नृपेंद्र मिश्रा। नृपेंद्र मिश्रा को पीएम म्यूजियम एवं लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। मंत्रालय को देश में कला और संस्कृति के सभी रूपों को संरक्षित करने, बढ़ावा देने और प्रसारित करने का दायित्व सौंपा गया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1966 को नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय को प्रबंधन के लिए की गई थी, जिसे अब प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय को पहले नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय के नाम से जाना जाता था। 2016 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू संग्रहालय और पुस्तकालय को भारत के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक राष्ट्रीय संग्रहालय में परिवर्तित करने का प्रस्ताव रखा था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ओडिशा सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग ने भुवनेश्वर में एक वैश्विक योग्यता केंद्र स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडोनेशिया, जापान, वियतनाम, सिंगापुर।
इसका सही जवाब है सिंगापुर। उड़ीसा सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग और सिंगापुर के ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क ने भुवनेश्वर में एक वैश्विक योग्यता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। CROPS प्रयोग निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शुरू किया गया था? नासा, इसरो, ESA, रॉसकॉमॉस। इसका सही जवाब है इसरो। इसरो का क्रॉस प्रयोग जिसका अर्थ है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज, एक अंतरिक्ष आधारित जैव वैज्ञानिक है जिसे सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण स्थितियों में पौधों के अंकुरण और वृद्धि का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्रॉस मॉड्यूल एक बंद बॉक्स प्रणाली है जिसमें पौधों के विकास को देखने के लिए सटीक तापमान नियंत्रण और निगरानी उपकरण हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। NDRF स्थापना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 16 जनवरी, 17 जनवरी, 18 जनवरी, 19 जनवरी। इसका सही जवाब है 19 जनवरी। NDRF स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल अर्थात नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स का गठन 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किसी आपदा की आशंका की स्थिति में विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य से किया गया था। वर्ष 2005 का अधिनियम 1990 से 2004 के बीच लगातार आई प्राकृतिक आपदाओं के बाद लागू किया गया था। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का आदर्श वाक्य है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, जिसका अर्थ है सभी परिस्थितियों में निरंतर आपदा प्रतिक्रिया सेवा। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के वर्तमान प्रमुख अतुल करवाल हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पूर्वी भारत में पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मणिपुर, आसाम। इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत पूर्वी भारत की पहली और देश की छठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल में पुरुलिया जिले में गरपंचकोट क्षेत्र में पंचेत पहाड़ी के ऊपर किया गया। यह लद्दाख, नैनीताल, माउंट आबू, पुणे में गिरवानी हिल्स और तमिलनाडु के कलबुर्गी के बाद भारत में छठी ऐसी वेधशाला है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली राष्ट्रीय ऑटिज्म रणनीति शुरू की है? मैक्सिको, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली राष्ट्रीय ऑटिज्म रणनीति शुरू की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वर्ष 2025 में भारत और निम्नलिखित देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 6वीं वर्षगांठ मनाई गई। फ्रांस, सिंगापुर, लातविया, पोलैंड। इसका सही जवाब है सिंगापुर। वर्ष 2025 में भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों की 6वीं वर्षगांठ मनाई गई। संयुक्त लोगों में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं। भारतीय सिंगापुर के राष्ट्रीय झंडों के रंग कमल और आर्किड तथा 60वीं वर्षगांठ की महत्व उपलब्धि के उजागर करने वाला अंक 60। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। उड़ीसा सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग के भुवनेश्वर में एक वैश्विक योग्यता केंद्र
स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? सिंगापुर, इंडोनेशिया, जापान, वियतनाम। इसका सही जवाब है सिंगापुर। उड़ीसा सरकार ने के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग ने सिंगापुर के ग्लोबल फाइनेंस एवं ट्रेड टेक्नोलॉजी नेटवर्क ने भुवनेश्वर में एक वैश्विक योग्यता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण परिवारों को कई संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं, वह कितने हैं? 35 लाख, 45 लाख, 55 लाख, 65 लाख। इसका सही जवाब है 65 लाख। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण के अब तक सबसे बड़े समारोह की अध्यक्षता की, जिससे एक ही दिन में 65 लाख ग्रामीण नागरिकों को कानूनी स्वामित्व के दस्तावेज प्राप्त किए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई स्वामित्व योजना ग्रामीण भूमि प्रशासन में क्रांति लाने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना में उन्नत ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके 3.17 लाख से अधिक गांवों का सफलतापूर्वक मानचित्रण किया गया, जिससे 67,000 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण आवासीय भूमि शामिल है, जिसका मूल्य 132 लाख करोड़ रुपए है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डाक विभाग अपनी सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू करने के लिए तैयार है? छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है बिहार। बिहार में डाक विभाग पार्सल डिलीवरी, बुकिंग, लॉजिस्टिक और ग्राहक सेवा केंद्र संचालित करने सहित अपनी सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।